that dot there, जी हाँ वही रहेंगे एस पावर, बिल्कुल एजिस पे, एस पावर गेट्स अनदर 15 फिनिशेस। Godlike Esports अपना क्लास दिखा रहे हैं। ये 1v1 का एक जो बर्मुडा ट्रायंगल सा बना हुआ है, किसको फेवर करेगा? Baby, it's 3 a.m. Had you on my mind, and it's not the first time we've gone through this. बिल्कुल, और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग, नाउ इज द टर्न कि आप अपने स्किल्स को दिखाएं। बट इसी बीच में आप देखिए एक और जगह पे जो है वो फाइट चल रही है। हॉस्पिटल के ऊपर ये फाइट आपको देखने का मौका मिलेगा, जहां पर दो टीम्स हमें भिड़ते हुए नजर आ रही है। उनमें से जहां तक मुझे लग रहा है कि एक टीम तो ऑफ कोर्स जीएल की रह सकती है, बट इसी बीच में एक अच्छा खासा ग्रेनेड आएगा जो कि तीसरे मैंगेज़ के द्वारा डाला गया था, कोई भी फायदा नहीं रहेगा। बट रेकनिंग वर्सेस गॉडल, जहां पर नियो को नॉकआउट किया गया, ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग का ये ग्रेनेड जाता है जिससे कि टीएसएम के एक खिलाड़ी को डाउन किया गया, एस को भी नॉकआउट किया जाता है। सक्सेसफुल 1v2 यहां पर पुल ऑफ किया जाएगा एस के द्वारा। वेल, TSM हैव अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, बट सो डू रेकनिंग। रेकनिंग के द्वारा वेल शुरुआत अच्छी थी, नियो को नॉकआउट किया था, बट उसके बाद जैसे ज़ीगॉड एंड जोनाथन ने वहां पर उनके आई थिंक 2 से 3 प्लेयर्स को डाउन किया हॉस्पिटल पे, दैट वाज रियली इंटेंस। बट एस आ गया, इट्स अ 1v4 फॉर एस। आज का दिन It is judgment day and TSM को literally judge किया गया है कि यस्नेया पॉलियाना में सोचिएगा मत आने का, भले ही हमारे 2 प्लेयर्स को एलिमिनेट करे, फिर भी जाके I single-handedly have done a 1v4। गॉडलाइक आज शुरुआत उतनी अच्छी नहीं मिली थी यहाँ पर, बट अभी जो बचे हुए 2 गेम हैं उनके पास, शायद अपने आप को ऊपर तक वो लेकर जा सकते हैं। फाइनली जोनाथन का भी उनको अब सपोर्ट अब मिलता नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, जीएस अब 2 खिलाड़ियों के जीवित, रेकनिंग अकेले सोलो प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ। What can we say games? ये तो होना ही था, बट इसी बीच में देखिए गॉडलाइक की स्क्वाड ने उन्होंने बता दिया कि लुक, वी आर हियर टू डोमिनेट, एंड वही डोमिनेशन, क्या एक अच्छा शुरुआत एटलीस्ट हुआ है? क्या डोमिनेशन के स्टेज तक वो पहुंच पाएंगे? दैट वी हैव टू स्टिल वेट एंड फाइंड आउट। लेकिन जोनाथन विद सिंगल हैंडेडली 2 फिनिशेस, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप देखिए गॉडलाइक की जो एक्चुअल जो प्लेइंग 4 रहती है उनकी, यूजुअली ज़ीगॉड नहीं खेल रहे उनमें से, उनके जगह पे एस पावर खेलने आया है, एंड एस पावर ने भी अपने स्किल लेवल को इतना बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाया है पिछले कुछ टूर्नामेंट से। इस टूर्नामेंट के जो टाइम स्पैन मिला है उसके अंदर, आई मीन इट्स जस्ट अमेजिंग। बट यहाँ पर रेकनिंग, टू बैड, 3 प्लेयर लॉसेस। आई डोंट नो वेदर रेकनिंग के लिए क्या ये ओवरऑल स्टैंडिंग्स में इंपैक्ट क्रिएट करेगा। पर रेकनिंग ग्रुप डी से खेल रहे हैं, नोबडी नोबी स्पोर्ट्स, मार्कोस, TSM, स्टडी वॉकआउट्स, एंड बट यहाँ पर स्टडी स्पोर्ट्स एक ओपनिंग निकाले हैं उन्होंने नोबडी नोबी स्पोर्ट्स के ऊपर, उससे फायदा उनको मिल सकता है, बट क्या एक्चुअल में फायदा होगा या फिर से हमें एक 1v4 देखने का मौका मिलेगा किसी खिलाड़ी से? देखिए फायदा तो जोनाथन उठाने आए, वहाँ पर थर्ड पार्टी कभी भी वो कर सकते हैं। देखिए रुकते नहीं है, उनको चाहिए यहाँ पर फिनिशेस, और अभी के लिए वो उनकी टीम, पहले तो जोनाथन नजर आए थे, बट उनके बाकी टीममेट्स भी अब उनका रिइंफोर्समेंट भी उनके आसपास आ चुका है, तो थर्ड पार्टी तो जरूर करेगा, बट टीम को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि ओपन में नहीं आ रहा है। फिलहाल शैडो भी काफी करीब यहाँ पर आ चुके हैं, और भी काफी मल्टीपल टीम्स इसी के कंपाउंड के इर्द गिर्द मुझे यहाँ पर जाती नजर आ रही। शैडो आए जरूर थे, लेकिन शायद उनको ये अंदाजा नहीं था कि वहां पर इतनी सारी टीम्स पहले से मौजूद है, और काफी अच्छे वे में एक स्वागत वहां पर किया गया स्टडी स्पोर्ट्स के द्वारा। 2 फिनिश निकाल चुके हैं, और स्टडी या फिर कोई भी टीम नहीं चाहेगी लाइक आप थर्ड पार्टी करने आ रखे हैं, बट वो हमें मंजूर नहीं था कैप्टन। बिल्कुल, बट उसी के साथ साथ अगर आप बात करेंगे स्टडी स्पोर्ट्स, देखिए 2 पॉइंट्स मिले हैं, अभी के लिए खतरा उनसे टला नहीं है, बिकॉज गॉडलाइक की टीम, वेल आई थिंक दे आर ट्राइंग टू एक्चुअली गेट मोर एंड मोर फिनिश पॉइंट्स। बट इसी बीच में सीरवी के ऊपर बेहतरीन कनेक्शन, एस पावर, सीरियसली मैन, सीरियसली व्हाट आर दीज प्लेस जो इंप्रूवमेंट एस पावर ने दिखाया है, आई मीन इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग टू वॉच। बट इसी के साथ साथ जैसे कि गेम्स आप पूछ रहे थे कि देखिए क्लच गॉड खेल रहे, कौन सी टीम से वो खेल रहे, क्लच गॉड फिलहाल के लिए तो स्काईलाइट आ रहे हैं, एंड इसी के साथ साथ देखिए स्टडी स्पोर्ट्स स्टड बनना अभी बहुत जरूरी है उनके लिए, बिकॉज वो भी टेबल टॉपर्स के कंटेंडर्स में एक टीम है। जी हाँ, अगर एक अच्छा गेम जाएगा तो शायद वो टेबल टॉपर्स के काफी करीब भी हमें जाते नजर आए, बेशक उतना मतलब क्रॉस तो नहीं, लेकिन हाँ करीब यहाँ पर आ जाएंगे। वो जो डिफरेंस रहेगा वो थोड़ा सा और भी कम करते नजर आएंगे। इसी बीच सोमराज और आदि को तो आईजीएल वर्सेस आईजीएल भी हमें देखने को मिलता नजर आएगा, लेकिन ऑस्टिन और यहाँ पर सॉरी हम बात करें ऑस्टिन अभी भी निकले यहाँ पर एस पावर के बिल्कुल काफी करीब से। एस पावर एक सुनहरा अवसर है, लेकिन स्मोक इतना डेंस था, और मुझे लग रहा है कि नियो के ऊपर जो भी यहाँ पर प्रहार करने हैं, लेकिन एस पावर आपको एक स्प्रे में यहाँ पर मल्टीपल प्लेयर्स को नॉकआउट करना पड़ेगा। टेड भी आपके करीब से यहाँ पर गुजरे हैं, बट क्या वो टेड को भी नॉकआउट कर पाएंगे? कवर मिल जाएगा वहां पर, ब्रोकन बॉल का कवर वहां पर मिलता नजर आएगा। नियो
नियोमी यानी नियो की हम बात करें ही तो कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जॉनथन एस पावर इनके डुओ से बचना थोड़ा सा मुश्किल टास्क मुझे नजर आ रहा है और नियो भी अब कंपाउंड से बाहर आ जाएंगे और फिलहाल के लिए जो ट्रैप में फंसा है यहाँ पर स्टडी स्पोर्ट्स को, वो अब मुश्किलों के घेरों में मुझे नजर आते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, नियो ग्रेनेड कर रहे हैं, स्पॉट पुश करने की तैयारी कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सीवी का पोजीशन किसी को पता रहेगा। यूएमपी वो तैयार है, बट ऑस्टिन बॉक्स को इसी बीच में एलिमिनेट किया जाता है। लुक्स लाइक टेड को भी कंफर्म किया गया, बट वो लास्ट प्लेयर कहां पड़े, वो लास्ट प्लेयर को ढूंढने की तलाश चल रही है। हर एक कोना, हर एक कमरा, हर एक डायरेक्शन चेक किया जा रहा है। सीवी एक प्रीनेट कुक करे, जैसे पुश आएगा इस बिल्डिंग पे, नेट अगर सही जगह पे गिरता है, एक नॉकआउट निकलने का भी काफी ज्यादा चांस रहेगा। इस पावर फिलहाल के लिए घर के बाहरी एरियाज में घूमने तो आवाज आ चुका था कि नेट कुक हो रहा है। आगे आ रहे नियो प्रोन डाउन करके बैठे हुए थे, सीवी नॉकआउट निकाला है एक बार वेस्ट पे और के द्वारा। बेहतरीन कवर फायर देखने का मौका मिलता है। एक कैजुअलिटी के साथ गॉड लाइक 8 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं। बिल्कुल, नियो तो चलिए यही बोल के आ रखे थे कि मैं आगे जा रहा हूं, तुम जल्दी पीछे से आ जाओ, मेरा शक मेरा नॉकआउट क्यों ना हो जाए, लेकिन आप कवर देने आप जल्दी से पहुंच जाएगा। कोशिश काफी अच्छी थी सीवी की, लेकिन इस बार ज्यादा सर्वाइवल गेम प्ले नहीं दिखा पाया। जहां पर लग रहा था कि यहाँ पर स्टडी स्पोर्ट्स आगे बढ़ सकती है, एलिमिनेट कर सकती है गॉड लाइक को, बट एक उलटफेर ही हमें देखने को मिलता नजर है। काफी अच्छा रिटेलिएशन मतलब 3v4 करके दिखाया है गॉड लाइक के द्वारा। ग्रैंथोपी आगे जाके रिवाइवल देने की कोशिश करेंगे, बट ट्रॉय भी अपने साथी को फियरलेस को रिवाइवल दे रहे हैं, बिकॉज़ उन्हें चाहिए वो मैन नंबर्स। मार्कोस गेमिंग किसी बीच में गॉड लाइक के जॉनसन को नॉकआउट करते हैं, फिनिश पॉइंट लेके जाएंगे ट्रायल्स। बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है कि शायद आखिरी खिलाड़ी भी यहाँ पर ट्रायल्स ही लेके जा सकते हैं, एस पावर को भी, बट एस पावर एचपी बहुत ज्यादा रन आउट हो चाहिए, लेकिन उनके पास क्या अगर देखा जाए कवर के रूप में एक व्हीकल वहां पर मौजूद है। ट्रायल्स मेरे ख्याल शायद यहां पर लेके जा सकते हैं, बट एस पावर की एक्यूरेसी भी काफी जबरदस्त है, लेकिन 1v1 में एस पावर ही अपने नाम लेके गए हैं। नियो काफी दूरी पर थे, शायद उनको तो वहां पर कवर प्रोवाइड नहीं कर पाते, बट डोमिनेशन पहले जो नियो का था वो अब एस पावर के पास आता हुआ नजर आएगा। बट क्या और भी खिलाड़ी बचे हुए हैं, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है शायद और भी खिलाड़ी यहां पर गवाए, हो सकता है कहीं जॉनथन का भी कहीं कंफर्मेशन तो नहीं मिल चुका, लेकिन ये फाइट जहां पर 3 खिलाड़ी बचाए जा सकते थे, नोबडी नोबी स्पोर्ट्स, वहां पर आपने 2 प्लेयर्स गवा दिए हैं। वो पॉज जो आपने बीच पे लेकर आए, जिसके चलते एंटिटी गेम ने वापस से अपने प्लेयर्स को भी रिवाइवल दिए, बट चलिए खुद के प्लेयर्स को भी रिवाइव करने का मौका वहां पर मिला है। लेकिन ये फाइट क्या अभी भी अंजाम दी जाए, क्योंकि सर्कल के बीचों बीच है और सर्कल में ओपन में अब फाइट में करना अब काफी मुश्किल रहेगा दोनों टीम्स के लिए। गेम्स एस पावर बचे हुए हैं, नियो बचे हुए हैं, इनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी अभी आ जाती है कि गॉड लाइक को वो सर्वाइव करे एंड जितना आगे हो सके लेके जाए। बट देखिए नियो वो सक्सेसफुली डॉज करेंगे ये बुलेट्स को। गाड़ी काफी फास्ट जा रही थी, इसलिए उसको उनके ऊपर जो स्प्रेज है वो काम नहीं किया इफेक्टिवली। राइवलरी, लेकिन उनको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल चुका है, बट यहाँ पर गॉड लाइक स्लैम इन कर जाते हैं। वेल आई डोंट थिंक उनके पास इंफॉर्मेशन रहेगा कि यहाँ पर 2 टीम्स अवेलेबल हैं। देखिए ग्रांथोपी के पास जो आएंगे वो वहां से आराम से बैठ के निकाल सकते थे नॉकआउट, बट जी नहीं। वाई एडीएस इन दैट लिटिल स्पॉट? अगर एडीएस नहीं करते, हिप फायर इस डिस्टेंस में जरूर वो नॉकआउट सिक्योर कर सकता था, बट नियो स्मार्ट है, घर के अंदर जाके हील कर रहे थे ताकि अगर ग्रेनेड आए तब भी फायदा ना मिले। बट एंटिटी गेमिंग वो यहां पर आराम से ग्रेनेड डालते हैं, जिससे कि नियो हो जाते हैं नॉकआउट। एस पावर अकेले बचे हुए गॉड लाइक की तरफ से। बिल्कुल, देखिए नॉकआउट कोई और कर भी रहा है, मतलब इस सिचुएशन में देखिए ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कि नॉकआउट कोई और करे और कंफर्मेशन कोई और यहां पर निकाले, बट डोमिनेशन में कैमनी स्पोर्ट्स का भी नाम हमें देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। बट क्या यहां पर जीएस जो एक आखिरी उम्मीद बची हुई, क्या वो अभी भी यहाँ पर बचा पाएंगे? क्योंकि एस अभी भी स्टिल अलाइव, मेरे ख्याल से एक आखिरी उम्मीद है। द अनस्टॉपेबल्स देखिए सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन एस भी सेड कैप्टन की यहाँ पर सर्वाइवल पॉइंट से काम नहीं चलने वाला, आपको फिनिशेस में निकालने पड़ेंगे। उसी में ही अगर आप लैग करेंगे तो फिर आप कैसे क्वालिफाई यहाँ पर कर पाएंगे? रॉकस्टार इसी बीच एस को भी खत्म करेंगे यार, इसी बीच जो इतना बढ़िया आगाज उन्होंने करा था, एक 1v4 जब करके दिखा दिया टीएसएम के अगेंस्ट पे, वो आखिर तक अंजाम नहीं लेके पाए। और देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन गेम्स को मेंशन करना चाहूंगा मैं कि टीम अनस्टॉपेबल्स का अभी भी ये जो मुकाबला है वो खत्म नहीं हुआ है। केविन स्पोर्ट्स 9 फिनिश पॉइंट्स के साथ एलिमिनेट होते हैं, बट एस पावर जो आखिरी प्लेयर गॉड लाइक के बचे हुए हैं, देखिए ये गॉड लाइक का आखिरी मैच है और मैचेस उनके पास अवेलेबल नहीं है। जो भी करना है अभी करना होगा। फियरलेस को नॉकआउट किया था, कंफर्म किया है, मतलब एटलीस्ट अगर वो छठे पायदान में भी एलिमिनेट होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ प्लेसमेंट्स के अंक मिलेंगे, एंड बेस्ड ऑन द फिनिशेस दैट दे हैव हैड आराम से 10 से 15 पॉइंट्स वो लेके
के जाने वाले हैं। पर इसी बीच में एस पावर, उन्हें पता है जोन के अंदर जाना है। द पोजीशन विच अनस्टॉपेबल्स हैज, सबसे बड़ा एक पिवटल पॉइंट बन सकता है एस पावर। वो फिलहाल के लिए गाड़ी लेके आ जाते हैं ट्रॉय को चैलेंज करने, एंड ग्रांट अभी कोशिश करेंगे कि उस डायरेक्शन पे अभी फोकस किया जाए जहां पर अभी तक वो निगरानी नहीं कर रहे थे, जो कि राइवलरी स्पोर्ट्स मौजूद है जिस छोटे से डायरेक्शन में। पर इसी के साथ साथ इनसेन देखिए काफी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे घास जो है वो रेंडर नहीं होती है, एंड उसका पूरा का पूरा फायदा उठा रहे हैं अनस्टॉपेबल्स। एंड साथ ही साथ जो भी कंपाउंड्स पे प्लेयर्स मौजूद है, एंटिटी, गॉड लाइक और उनके साथ साथ जो तीसरी टीम रहेगी वो भी। देखिए स्मोक पाथ क्रिएट करने पड़ेंगे, आप पहले से ही आप अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज करा चुके हैं। इनसेन को पता है कि इसी कंपाउंड से कोई ना कोई खिलाड़ी निकलता हुआ नजर आएगा। व्हीकल है तो उसका भी सहारा ले सकते हैं, अदरवाइज तो ओपन में ही आपको जाना पड़ेगा। बट यहाँ पर हम बात करें, राइवलरी का फाइनली खाता जरूर खुला है, क्योंकि देखिए हमने इनकी फाइट देखी मिली थी गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स के अगेंस्ट पे, जहां पर उनके 2 खिलाड़ी धाराशायी होते नजर आए थे। बट अभी के लिए स्मोकी जो सोलो सर्वाइवल है क्या कर पाएंगे, और ये जो आर्टिफिशियल कवर क्रिएट कर रहा है, देखिए इसीलिए हम बोलते हैं कि एंड सर्कल में व्हीकल का एक अहम योगदान यहाँ पर रहता है। इनसे 9 फिनिश के साथ एक डोमिनेशन लेवल पे हमें देखने को मिलता नजर आ, लेकिन उससे भी ज्यादा फिनिशेस टीम गॉड लाइक यहाँ पर है। बट अकेला सोलो सर्वाइवर एस पावर उस रूफटॉप पे चढ़ा हुआ है, कोशिश कर रहा है। यस 13 फिनिशेस यहाँ पर निकाल चुकी है टीम, बट कोशिश कर रहा है एस पावर कि आखिर तक वो सर्वाइव कर पाए और कुछ प्लेसमेंट पॉइंट भी मिल पाए। बट कैनरी का वो ग्रेनेड इनसेन को बहुत बड़ा झटका लेके चलेगा। कैनेडी आज तो बिल्कुल डांस करने वाले ये खिलाड़ी अगर ये चिकन डिनर आता है। एस पावर लेकिन नोबडी नोबी स्पोर्ट्स के गुर्जर को नॉकआउट करते हैं। इनसेन आदि वर्सेस कैनेडी 1v1 डुअल, आदि के ऊपर स्प्रे लिया जाता है, कनेक्शन आधा मिला, 50 एचपी डाउन किया गया है, लेकिन अभी भी खतरा नहीं टला है। कैनेडी वो डरते नहीं है, उनको खौफ नहीं है किसी भी चीज का, बढ़ रहे हैं आगे। एक डॉन्टिंग मूव, जैसे ही उन्हें क्रेट मिलता है आ जाते हैं। लूट की जरूरत जरूर रहेगी, नेड्स की तलाश की जाती है, लेकिन आदि स्मार्ट मूव, गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। कैनेडी के ऊपर स्प्रे का कनेक्शन, बट ये ग्रेनेड कॉफिन बना सकता है खिलाड़ियों का। बच गए, बट इनसे आदि ज्यादा आगे आ चुके हैं। अभी कैनेडी देखिए वो वापस से बैक ऑफ करते हैं, दूसरा क्रेट मिला है, उससे भी ग्रेनेड्स की तलाश रहेगी, बट 2 ग्रेनेड्स मिल जाती है वापस से उनके पास। टॉस आउट करने के लिए तैयारी की जा रही है। आदि लो, जादू एचपी को हील अप कर चुके हैं, ग्रेनेड जाएगा, कनेक्शन अभी के लिए ना मिलता हुआ। बिल्कुल मैं देख रहा हूं कि आदि को रिवाइव मिल चुका है। जी हां, यहां पर दोनों फुल यहां पर बूस्ट भी हो चुके हैं, 75 एचपी। लेकिन कैनरी ये एक आखिरी मूवमेंट है यहां पर, क्योंकि आप एक हीरो बन सकते हैं इस फाइट को अपने नाम निकाल के। और जी हां देखिए आखिरी में खिलाड़ी का जादू आगे गए, लेकिन यहां पर हमें जो देखने को मिल रहा है जादू का नॉकआउट हमें, और क्या खुद किसके ग्रेड से हुए हैं यहां पर, जादू के ग्रेड से हुए नॉकआउट गेम्स हो। एंड ये देखिए इनसेन के ये आखिरी प्लेयर बहुत लो एचपी पे है, बट ही स्टिल सर्वाइविंग। कैनेडी वो भी यहाँ पर नॉकआउट हो चुके हैं, मतलब टीयूबी का ये जो मूव था काम नहीं किया। 2 और फिनिश पॉइंट्स, इनसेन की टीम अकेले प्लेयर बचे हुए हैं। गॉड लाइक की टीम से भी एक सोलो सर्वाइविंग प्लेयर्स है, एक टीम के पास 14, एक टीम के पास 10 फिनिशेस। टीम अनस्टॉपेबल्स भी यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत में आ चुकी है। मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है, अनस्टॉपेबल्स के पास सिर्फ एक टीम है, सिर्फ अकेली वही टीम रहेगी जिनके पास 2 प्लेयर्स है, बाकी हर डायरेक्शन में 1v1v1। स्मोकी अकेले, एस पावर अकेले, बट उनकी पोजीशन अभी एग्जैक्ट किस तरफ है, मतलब कोई क्या कवर मिल रहा है उनको, वो भी जरूर देखेंगे उनके पीओवी से। क्या एस पावर के पास कोई व्हीकल का कवर है, कोई ग्रासेस का कवर है, कोई स्टोन का कवर है, वो जरूर चेकआउट करें। क्योंकि फिलहाल जो मुझे नजर आ रहा है कि हल्का फुल्का वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। रॉकस्टार की बात करें, मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर्स यहाँ पर बचे हुए, जैसे रॉकस्टार की बात की जाए, हीरो की बात की जाए, सब ड्रोन होने वाले, लेकिन यहाँ पर हल्की सी हलचल देखने को मिलती नजर आई है। पावर काफी कॉर्नर पे बिल्कुल एजिस में है, लेकिन और आई थिंक दैट डॉट देयर, जी हां वही रहेंगे एस पावर, बिल्कुल एजिस पे। एस पावर गेट्स अनदर 15 फिनिशेस। गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स अपना क्लास दिखा रहे हैं, बट आई डू होप गेम्स, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगी इस टीम से जब वो आगे बढ़ेंगे फाइनल्स की तरफ, क्योंकि देखिए एक मौका उन्हें चाहिए होता है ये डोमिनेशन दिखाने का। वो डोमिनेशन दिखा पाए हैं सिर्फ और सिर्फ 2 गेम्स में, एक जो हमने देखा था 18 फिनिशेस का चिकन डिनर, एक जो ये ऑलरेडी 15 फिनिशेस निकाल चुके हैं। अनस्टॉपेबल्स एक मैसिव स्प्लिट में है, 1-1 का एक तरफ आपको देखने का मौका मिलेगा रॉकस्टार, दूसरी तरफ मौजूद है हीरो एंड स्मोकी। और फोन रख के बैठे हुए भी, हाँ, अभी आने तो देखा जाएगा।
बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बट सिचुएशन अभी के लिए गाइस यहाँ पर 2v1v1 की होती हुई एस पावर की तो देखिए कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। उनको पता है कहाँ से उस खिलाड़ी ने नॉकआउट करा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर हीरो बढ़ते हैं। बट ये स्मोक आएगा, आई एम नॉट रॉन्ग, स्मोक का या ओके मोलोटॉव का सहारा वहाँ पर लिया गया, लेकिन एस पावर तक शायद पहुंच नहीं पाए मौली। देखिए मौली का जो थ्रोइंग डिस्टेंस होता है वो कंपैरेटिवली आप अगर कूद के भी थ्रो करेंगे तब भी दिक्कत होगा, बट एस पावर वो हीरो को नॉकआउट कर देते हैं। दिस इज समथिंग आइकॉनिक जो एस पावर करके जा सकते हैं। अकेले प्लेयर है, 4 फर्स्ट एड्स है उनके पास, M4 एंड यूएमपी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन हीरो का फिनिश पॉइंट में निकाला जाएगा। एंड स्मोकी सारा का सारा इंटेल रीड कर रहे हैं। ग्रेनेड टॉस आउट किया गया रॉकस्टार के द्वारा, उससे डैमेज पड़ सकता है उनके ऊपर। रैम्पेज पे जा चुके हैं गॉड लाइक एस पावर। स्मोकी के पास हीलिंग्स नहीं, कनेक्शन बनता है, सिर्फ उनके पास बैंडेजेस ही रहेगा हील अप करके आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल फुल बूस्ट हो रखे, 100% एचपी है यहाँ पर अभी के लिए अगर हम बात करते हैं इस पावर के। लेकिन रॉकस्टार जितना वो आगे जाते रहेंगे तो काफी मुश्किल है, और अभी के लिए मेरे ख्याल से टाइमर भी नया पर कैप्टन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद आप देखिए हील तो नहीं कर पाएंगे। ये 1v1 का एक जो बर्मुडा ट्रायंगल सा बना हुआ है, किसको फेवर करेगा? क्या रॉकस्टार को? रॉकस्टार के पास मौका तक नहीं है यहाँ पर, क्या हील कर चुके हैं? जी हाँ, त्रिकोण बना हुआ है गेम जो। एंड देखिए तीनों जो प्लेयर्स है वो अपने आप से ना इक्वी डिस्टेंट डायरेक्शन पे मौजूद है। मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग सा एक हमें एंड सर्कल देखने का मौका मिल रहा है। फिजिक्स मैथ सब कुछ डाल दिया है प्लेयर्स ने अपने पोजीशंस लेने में, बट उसी के साथ साथ देखिए एडवांटेज अभी भी सबसे ज्यादा रहेगा स्मोकी के पास। उनके पास जो डेंस वेजिटेशन है कवर लेने के लिए, वहां से कोई भी उनको स्पॉट नहीं कर पाएगा। एस पावर का जनरल डायरेक्शन दोनों प्लेयर्स को पता है, बिकॉज एस पावर फिनिशेस एंड सर्कल में आने के बाद भी निकाले हैं, बट रॉकस्टार तैयारी की जा रही है। आई बिलीव स्मोकी को स्पॉट किया गया है। एंड देखिए रॉकस्टार के द्वारा ये ग्रेनेड कनेक्शन बनेगा, फिनिश पॉइंट निकला है, डाउन टू अ 1v1। गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स एक मैसिव चिकन डिनर लेके जा सकते हैं फिर से अगर एस पावर रीड करते हैं। एंड एक टोटल 17 पॉइंट्स का चिकन डिनर देखने का मौका मिलेगा गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स से। 32 पॉइंट्स, अपने रिकॉर्ड को तो तोड़ नहीं पाए, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स गॉड लाइक के नाम। देखना पड़ेगा यहाँ पर 16-17 कितने फिनिश है, बट हाँ वो जो रिकॉर्ड था उनका 18 फिनिश का, वो तो चलिए अभी ब्रेक अपने वो तो बाद में आगे चल के करते ही रहेंगे। बट देखिए इस इवेंट में, इस लीग स्टेज में बस 2 ही मैंने ऐसे मैचेस देखे हैं यहाँ पर कैप्टन, 2 ही मैचेस देखे हैं जिसमें 2 में मेहनत करते हैं और वही 2 क्वालिफिकेशन के लिए बिल्कुल ऊपर तक लेके जाते हुए नजर